आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अब आई गई हैं तो अब ये है ना कि अतिथि देवो भव हमारे इंडिया में है ये। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आ रहा है तो मेहमान है हमारे लिए, तो फिर रखना चाहिए एक तरीके से। मेरे हिसाब से अगर साजिश होती तो अब तक तो कुछ हो चुका होता, मतलब कुछ प्लानिंग हो रही होती, पर मेरे हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है अभी। हम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें इतनी फीस भरनी पड़ती है, कोई फ्री कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उस पर कोई डिसीजन नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चाओं में है सीमा हैदर। ये लव स्टोरी सीमा हैदर और सचिन मीना की काफ़ी सुर्खियों में है और इस मसले पर सभी लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि सीमा हैदर के लेकर उनकी क्या राय है। तो आइए सबसे पहले बात करें। जी, सीमा हैदर को जानते हैं? हाँ, न्यूज़ पे काफ़ी चल रहा है तो मतलब पता रहता है कुछ। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं मतलब एक तो जैसे वो वहाँ से आई हैं, मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है, क्योंकि एक तो वो मतलब जो प्रोसेस होती है, मतलब एथिकल जो मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू उस तरीके से नहीं है, वो एक तरीके से उस वे से आई हैं जो मतलब एक तरीके में क्या कहूँ उसको, गैर कानूनी। हाँ, तो ऐसा करना शायद उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आप किसी के लिए आ रहे हो वो भी मतलब गैर कानूनी, तो आप गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ पर एपी सिंह उनको रक्षाबंधन पे भाई भी बहन भी बना लिए हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब अच्छा, उनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब आई गई हैं तो अब ये है ना कि अतिथि देवो भव हमारे इंडिया में है ये। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आ रहा है तो मेहमान है हमारे लिए, तो फिर रखना चाहिए एक तरीके से। मतलब प्यार में प्यार है। हाँ, अच्छा, को उनकी जैसे साजिश भी हो सकती है ना इसके पीछे, जो उस पर क्या कहेंगे फिर? पाकिस्तान से आई हो, क्योंकि पाकिस्तान तो दुश्मन है एक तरह से देखा जाए। अगर ये इस बात पे कहूँगा तो मेरे हिसाब से अगर साजिश होती तो अब तक तो कुछ हो चुका होता, मतलब कुछ प्लानिंग हो रही होती, पर मेरे हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है अभी। तो उस हिसाब से कोई नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। 4 बच्चों को लेकर आई हैं वो, और वो पाकिस्तान से ही लेकर आई हैं। जो उनके पहले पति हैं गुलाम हैदर, अब वो उनको वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? वो नहीं देना चाहती हैं, क्या बच्चों को दे देना चाहिए नहीं देना चाहिए वापस? एक्चुअली मेरे हिसाब से इसमें मुझे मतलब कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है, पर जो बच्चे होते हैं, जैसे दोनों जो माँ बाप होते हैं उन सब के लिए स्पेशल होते हैं। जैसे फादर होते हैं हमारे, वो बाहर जाकर मेहनत करते हैं अपने उन्हीं बच्चों के लिए, और अगर कोई औरत उन्हीं बच्चों को अपने उनसे जो भी उनका शौहर है, जो हस्बैंड है, उनसे दूर करे, तो एक तरीके से मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि वो तो अकेले रह जाएंगे ना, वो और मतलब उनको जीने का कुछ। लेकिन दिक्कत तो हो गई ना, वो हिंदुस्तान आ गई, वो पाकिस्तान आ गया, तो एक ही हाँ, वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है रहना या फिर वहीं पाकिस्तान भेज देना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से एक तो ये गलत है कि आप गैर कानूनी आ रहे हो, आपकी पहले से शादी हो चुकी है और आप दूसरी भी शादी कर रहे हो गैर कानूनी है, तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है ही है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या कहना है? सर, मेरे को तो जो व्हाट आई फील कि एक तो वो 3 बच्चों को लेकर ट्रैवल करना इंटर कंट्री, पहले मैंने सुना है पहले नेपाल, फिर यहाँ पे, तो मुझे तो ये पूरा प्लांटेड लगता है कि ये ना टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम अदर थिंग्स इन द कंट्री गोइंग ऑन, लाइक मणिपुर में जो हो रहा है और बाकी जो राइट्स हो रहे हैं पूरी कंट्री में, और इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो मुझे तो यही लगता है कि प्लांटेड है पूरा। मतलब प्लान किसने किया है? अब ये मैं नहीं बोल सकता किसने प्लान किया। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है प्लान इस साजिश के पीछे? अगर साजिश है इलेक्शन को देखकर, मुद्दों को दबाने के लिए, तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि हम स्टूडेंट्स के तो दिमाग से ऊपर हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत सा लगता है, पूरा मनगढ़ंत लगता है। अच्छा, मिथिलेश भाटी इनके साथ काफ़ी फेमस हो गई हैं, आपको देखा होगा सोचा में झिंगुर सी शक्ल, अच्छा, है ना, वो सुना होगा डायलॉग। उन पर उन्होंने सचिन पर जो जिनके लिए आई हैं ये डायलॉग मारा था, झिंगुर सी शक्ल का है, तो उस पर अब मिथिलेश भाटी काफ़ी वायरल हो गई हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? और उन पर मतलब नोटिस भी भेज दिया गया है मानने का। एक्चुअली मैं मतलब ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं हूँ, पर मेरे इस कमेंट में नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं, उस कमेंट करना चाहिए क्या? नप्पू सी शक्ल का, झिंगुर, बॉडी शेमिंग तो गलत है वो मेरी तरफ से। किसी को आप इसके बेसिस पे कैसे बोल सकते हो कुछ भी? अगर कोई आदमी बोल दे किसी औरत के बारे में कि पतली सी मोटी सी है, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मेरे ख्याल से तो उसे अंदर कर देना चाहिए और उसको, हाँ, मिथिलेश भाटी को अंदर कर देना चाहिए। मतलब जो एपी सिंह ने नोटिस भेजा वो सही भेजा है? बिल्कुल सही भेजा है।
आप क्या कहते हो, अंदर कर देना चाहिए? जी हाँ, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कैसे बॉडी शेमिंग करते हो? क्योंकि अगर रूल बना है तो दोनों के लिए इक्वली है, तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए उनको। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारी आम भाषा है गांव में, मतलब ऐसे बोल देते हैं, उनका ये भी कहना तो ये भी बोल देते हैं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो सही थोड़ी है। जस्ट बिकॉज किसी का ओपिनियन है तो मतलब सही नहीं है। मतलब नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। आपका कहना है? जी सेम। अच्छा, लप्पू सी सचिन, मिथिलेश और सीमा और हैदर के बीच सचिन ज़्यादा मीडिया पर बोलते नहीं हैं, आपने देखा भी होगा, और उनके प्यार में आई हैं और वो काफ़ी उन्हें चुप भी कर देती हैं सीमा। तो इस पर क्या कहेंगे कि मतलब सीमा ज़्यादा तेज़ है, क्या है इसके पीछे राज, क्या है? ये मतलब फिट बैठता है ना मिथिलेश भाटी का जो डायलॉग। टिकट विकेट भी मिल गया है, पार्टी से टिकट मिल गया। सीमा को बात चल रही है पार्टी से टिकट देने की कि लड़ना चाहिए। बताओ लड़ना कैसे लड़वा सकते हो आप? एक जो कंट्री का सिटीजन ही नहीं है, अभी अभी आया है दूसरी कंट्री से, उसे आप टिकट दे रहे हो, तो आपकी पार्टी पे सवाल उठ जाता है। देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो देने को तैयार हैं, इनफैक्ट तो उन पर चाहिए रादर देन सीमा हैदर ना। उन पर तो फिल्म भी बन रही है, फिल्म बननी चाहिए। फिल्म बन रही है क्या बात? यार मैं एक बात बताओ, हम पैदल आ रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, हम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें इतनी फीस भरनी पड़ती है, कोई फ्री कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उस पर कोई डिसीजन नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। बट ये सब चीज़ें हो रही हैं कंट्री में, उन पे इतने स्टेप्स हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। तभी तो मुझे लगता है कि मेरे आधे से ज़्यादा जैसे जो कंट्री छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे सिटीजन्स को, जो चीज़ें जिन पे सवाल उठना चाहिए उन पे सवाल नहीं। लेकिन नौकरी भी देने को तैयार हैं, एक पर वहाँ पे बिजनेसमैन है जो उनको नौकरी भी देने को तैयार है, सीमा और सचिन दोनों को 50-50 हज़ार नौकरी पे। इस पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कर लेनी चाहिए, 50,000 रुपये तो बढ़िया है। मतलब सही कर रहे हैं वो। अब से नौकरी देखो, बाहर से आई हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप जैसा भी तैयारी कर रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? मतलब आपको भी बुला लेनी चाहिए दूसरी सीमा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि अगर आपकी फेस वैल्यू बन गई है, अगर आपकी एक जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू बन गई है, तो उसके बेसिस पे आपको पेमेंट तो मतलब पे करा जा सकता है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि जैसे अब सीमा हैदर जो है वो कैरी मिनाटी से मिली थी, कैरी मिनाटी मेरे ख्याल से 12th कैरी मिनाटी से लप्पू सी शक्ल झिंगुर सी मिथिलेश भाटी मिली थी, काफी वायरल हुई है, उनको काफी फायदा हुआ सीमा का। जो कैरी मिनाटी है वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसने एक अपना एक वो बनाया है, एक यूट्यूब चैनल है, एक फेस की अपनी वैल्यू बनाई है, अपने कंटेंट की वैल्यू बनाई है। तो सिमिलरली मिथिलेश भाटी मतलब कोई भी फेमस हो जाता है आजकल, तो क्या कर सकते हैं। फेमस तो हो गई है, टीवी पे इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, हर कोई इंटरव्यू ले रहा है, कैरी मिनाटी बुला रहे हैं, और आप कह रहे हो अंदर डाल देना चाहिए उन्हें। उनके इस डायलॉग से तो काफ़ी फेमस हो गई हैं। फेमस तो हो गई है, तो अंदर नहीं डाले हैं? नहीं यार, अगर जस्ट बिकॉज कोई फेमस है पर कोई गलत कर रहा है तो जस्टिस तो मिलना चाहिए। अंदर डालने वाला बोलने वाली चीज़ मुझे लगता है थोड़ी एक्सट्रीम हो गई, बट कुछ मतलब इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी को लेकर नौजवान आज के जो छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, उन सबको हमने दिखाया। आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।